आखिर लोग क्या कहेंगे? ये जो डर आपने अंदर पाल ली है, हर किसी ने पाल ली है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः यह डर देखने को मिलता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, ये लोग कहाँ से आते हैं? जी हाँ, हमारे जैसे ही यह लोग हैं। पूरी जो ये संसार है इंसानों से बनी हुई है और सभी एक समान हैं, लेकिन उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति होती है, उनकी सोचने की जो प्रणाली होती है, वह समय समय पर समय रहते वह बदलते रहती है। कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं। कुछ लोग जलने की भावना रखते हैं एक दूसरे से, और कुछ लोग के पास काफ़ी समय रहता है एक दूसरे को परेशान करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के पास काफ़ी समय रहता है तो वह औरों को परेशान करते हैं, औरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये लोग भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और इस संसार में आने के बाद उनकी जो क्रिया है वह धीरे धीरे बदल जाती है। जो उनका वास्तविक जो मूल कार्य होता है, वह अपने कार्य को भूल जाते हैं कि किस कार्य के लिए उनको भेजा गया है इस संसार में। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने मुख्य कार्य को समझ ले, मूल मूल कार्य को समझ ले कि हाँ मुझे जीवन में यह कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो तमाम तरह की जो विषमताएं हैं, जो उसको हम बोल सकते हैं, जो तमाम प्रकार की जो विषमताएं हैं, जो कुरीतियाँ हैं, लोगों के द्वारा पल पल बुनी जाती हैं, पल पल बनाई जाती हैं, जब वह समझ नहीं पाते कि क्या है जीवन, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है और इस तरह के लोग प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के लोग प्रकट हो जाते हैं जिनके मन में लालच होता है, छल होता है, कपट होता है और बेबुनियाद बेपाक तर्क उनके मन में विद्यमान हो जाते हैं, लोगों को परेशान करने का। और थक हार कर हम ये कहते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक डर सा माहौल बन जाता है। तो इसका जो तात्पर्य है, इसका जो निष्कर्ष ये निकलता है कि लोगों से पहली बात डरना नहीं है। जी हाँ, लोगों को प्राथमिकता नहीं देनी है। पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वह आपको आपके कर्म से होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले अपना कर्म करना है और जो भी व्यक्ति, जो भी लोग आपको कुछ कह रहे हैं, किसी तरह की बातें, नकारात्मक बातें कुछ कह रहे हैं, तो आपको उसको ध्यान पे नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, लोगों का काम है कहना और वो कहेंगे, इसलिए उनको, उनकी बातों को ध्यान में ना रखते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो ये जो लोग हैं बहुत ही नकारात्मक सोच लेकर हर समय बैठे रहते हैं। कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि वह कैसे अन्य लोगों को उनके पथ से डिगाएं। उनके पास बहुत समय है क्योंकि जीवन में उन्होंने यही सीखा है अब तक। जी हाँ, अब तक ऐसे लोग जीवन में यही सीख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूल सच्चाई है कि उन्होंने जीवन में यही सीखा है। अगर वो
कुछ अच्छा सीखे होते तो इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की भावना नहीं रख पाते। कुछ और तरह का उनका जज्बा होता। तो उनका जज्बा होता है लोगों को परेशान करना, लोगों को उनको पद से डिगाना। जी हाँ दोस्तों, उनके पास काफ़ी समय होता है और आशय हम यह कह सकते हैं कि ऐसे लोगों ने अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनके जो घर की जो नींव थी वही मजबूत नहीं थी, उनको पर्याप्त शिक्षा मिली नहीं है, तभी वह ऐसे भावना रखते हैं दूसरों के प्रति। तो जी हाँ दोस्तों, अंत में यही कहना मैं चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये कहीं से नहीं आते। ये जो लोग हैं वो भगवान द्वारा बनाए गए हैं और भगवान ने ही उनको बनाकर भेजा है, लेकिन वह समय रहते अपना जो मूल कार्य है वह भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके मन में छल कपट जैसी भावना आ जाती है और लोगों को परेशान करने की एक विकल्प उनके मन में उभर कर आ जाती है। नकारात्मक सोच उनके मन में पैदा हो जाता है। तो क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि ऐसे लोग को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली है और उन्हें जीवन में यही शिक्षा मिली है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, उन पर ध्यान ना दें और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, ये मूल मंत्र है। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार से, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और आपको अपना कर्म करना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।